जी बाबा, आप टूना जी पांडे बात कर रहे हैं? हाँ हाँ बाबू, टूना पांडे बोल रहे हैं भैया। जी, हम प्रिंस मिश्रा द पब्लिक पॉइंट से बोल रहे हैं। जी बोला जाए भैया। एक सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा खबर वायरल हो रहा है कि टूना जी पांडे को महाराजगंज लोकसभा से राजद टिकट देने जा रही है। इसमें कितनी सच्चाई है सर? सूरज भगवान पूरब से उगते हैं, ये जितनी सच्चाई है उतनी सच्चाई इसमें भी है। और टूना जी पांडे कहीं ना कहीं एक तेजस्वी यादव के साथ वाला फोटो पोस्ट करके ये क्षेत्र में भूचाल मंगाने वाला काम किए हैं। नहीं, इसमें भूचाल की कहाँ से कोई बात आ रही है। पार्टी ने, शीर्ष नेतृत्व ने जो आदेश दिया उस आदेश का पालन हो रहा है। हमें टिकट के लिए चाहे जो भी आदेश दिया गया उस आदेश का हम कर रहे हैं। जी, शीर्ष नेतृत्व द्वारा हमको जो आदेश दिया गया उस आदेश के तहत हम अपना काम कर रहे हैं। क्या कहीं वासियों से आप सिवान में रह के महाराजगंज से चुनाव लड़िएगा तो कहीं ना कहीं सिवान के लिए आपका मुंह तो भंग नहीं हो जाएगा? नहीं, मुंह क्यों भंग होगा। दरअसल गुरियाकोठी भी तो सिवान में था। एमएलसी दो बार रहे हैं हम। गुरियाकोठी विधानसभा, महाराजगंज विधानसभा, अब तो हमारे एमएलसी के क्षेत्र में आता है। हम तो एमएलसी दो बार रहे हैं वहां से। जी जी। टूना जी पांडे पे जो लोग कटाक्ष करते नजर आ रहे थे टिकट को लेकर के कि टूना जी पांडे सिवान से साहब परिवार का पत्ता काट करके अपना पत्ता सेट करना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके मुंह पर क्या तमाचा मारे हैं टूना जी पांडे? नहीं, ऐसा हमको इस शब्द का प्रयोग हम नहीं कर सकते हैं। एक नेता को ऐसा शब्द का शोभा भी नहीं देता है। तो अब जिसको जो कहना था, जितना जिसको बुद्धि थी उतना वो आदमी बोल रहे थे लोग। अब हम उन लोगों की बात पर कितना जाएंगे। हमें तो इतना है, खाली हमें ये आशा था कि पार्टी द्वारा हमें कहीं ना कहीं से उम्मीदवार बनाया जाएगा। हमें आशा था कि सीमांत से बनाया जाएगा या कहीं और से, जहां से बनाया जाए। हमें ये नहीं था कि यहीं से बनाया जाएगा। जो कल उसको कंफर्म कर दिया गया जी जी कि भाई आप अपने क्षेत्र में जाइए, अपना तैयारी करिए, क्षेत्र में घूमिए। जी। महाराज तो लोकसभा सीट से आपका राजद से महागठबंधन से टिकट कंफर्म। देखिए, आप शीर्ष नेतृत्व द्वारा हमको जो आदेश दिया गया तो इसको कंफर्म ही समझिए अपना। 100% हम तो बोल दिए कि इसमें जितने सूरज पूरब से उगते हैं वो उतनी सच्चाई जितनी है उतनी सच्चाई इसमें भी है, एकदम 100%। लगातार जो टूना जी पांडे पे फिर से एक बार वही सवाल की कटाक्ष करते थे, उनके लिए टूना जी पांडे क्या कहेंगे? नहीं, वो भी जो कटाक्ष करते थे वो भी हमारे कभी मित्र ही होंगे। किसी कारणवश कटाक्ष कर रहे होंगे, राजनीतिक मजबूरियां उनकी होगी कि भाई कटाक्ष नहीं करेंगे तो फिर पार्टी उन्हें पूछेगी नहीं। तो कटाक्ष करना उनकी मजबूरी भी हो सकती है। हमें कटाक्ष नहीं करना चाहिए उनके ऊपर। टूना जी पांडे के सामने एनडीए से सिग्रीवाल जी चुनाव लड़ेंगे, जहां तक उम्मीद है, जीते हुए कैंडिडेट हैं। तो क्या टूना जी पांडे उनको परास्त करने में अपना पूरा शक्ति पुरजोर लगा देंगे? पूरे सारण जोन में चारों विधान लोकसभा हम लोग जीतेंगे, आप जान जाइए। महागठबंधन पूरे सारण। हम लोग जो पार्टी सब हम लोग का नाम से भागती थी, कोई हम लोग को टिकट देने के लिए तैयार नहीं थे जी। लोग वोट लेते थे या टिकट नहीं देखते थे। इतना दिन से हमको लोग ठगा जा रहा था। अब हम लोग को मौका आया कि अब हम लोगों का जवाब दें। हमारा वोट और हमें कोई जगह नहीं, हमें कभी टिकट देने के लिए सोचे भी नहीं। ये तो माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी का मैंने दरिया दिल कहिए कि आप जोड़िए कि 24 विधानसभा में एक भी मैंने जिस पार्टी का नाम ले रहे हैं उस पार्टी का एमएलए नहीं है, और महागठबंधन से दो एमएलए हैं। अभी जोड़िए, एमपी का तो टिकट देने के लिए कभी सोचते ही नहीं थे वो, सिर्फ वोट चाहिए उनको। और ये तो तेजस्वी प्रसाद जी का दरिया दिल है कि उन्होंने एक भाई छोटे से कार्यकर्ता को बुला करके उन्होंने जो भी सम्मान दिया, तो अब वहां की पब्लिक भी ये बात समझ रही है। वहां हम लोग महाराजगंज में तो महागठबंधन लगभग 2.5 लाख वोट से जीतेगी, आप जान जाइए। 2.5 से 3 लाख वोट के जीतेगी महाराजगंज से महागठबंधन वहां 2.5 से 3 लाख में जीतेगी महागठबंधन महाराजगंज से। टूना जी पांडे लगातार कह रहे थे कि हम अभी बीजेपी में हैं जी, और निष्कासित होने के बाद भी टूना जी पांडे कहते थे कि हम बीजेपी में हैं। तो क्या हम बता रहे हैं जी, आप जो प्रश्न पूछना चाह रहे हैं, हम कल तक बीजेपी में ही थे जी। कल हमने बैंक में लीक कर दे दिया। 1000 रुपया हर महीना बीजेपी हमारे खाता से काटती थी चंदा के रूप में। जी जी। हम बीजेपी में नहीं थे तो क्यों काटती थी? कहिए तो चिट्ठी हम आपको व्हाट्सएप कर दें। कल ही हमने वो बैंक में जाकर के वहाँ विधानमंडल में, और हमने आवेदन दिया कि 1000 रुपया विधानमंडल दल से जो काटा जाता है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उसको बंद कर दिया जाए। जी। तो अब एक तरफ आधिकारिक तौर पर कल हमने बीजेपी छोड़ दिया है। कल छोड़ दिए?
हाँ बस कल बीजेपी छोड़ दिया, जब हमने मना कर दिया, जब लीक कर दे दिया बैंक में 1000 रुपये महीना जो करता था, कल हमने रोक लगा दिया उसके ऊपर, तो छोड़ ही दिए ना। जी जी। कल छोड़ दिए। अब कल, आज के बाद से, अगर कल के बाद से अगर हम कहीं कहते हो कि बीजेपी में है तो आप हमें बताएंगे। टूना जी पांडे अब लगातार तेजस्वी यादव के साथ क्षेत्र में भ्रमण किए और लगातार आपके भाई भी महागठबंधन से विधायक हैं। जी और जब नीतीश कुमार अलायंस में नहीं थे तो टूना जी पांडे सीना ठोक कर कहते थे लाइव आकर के, नीतीश जी आइए, आपका एक भी विधायक नहीं टूटेगा, हम तेजस्वी के साथ आपको मुख्यमंत्री फिर से बनाएंगे। कहीं ना कहीं नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बने और फिर आज पलट गए, तो उस पर तेजस्वी टूना जी पांडे का स्टेटमेंट क्या होगा नीतीश कुमार जी के देखिए, लिए? हम लोग जिला स्तर के नेता हैं, हम लोग राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं नहीं। तो जो आदमी अब 17 बरस 18 वर्ष मुख्यमंत्री रह चुके हैं, अब जी उनके विषय में हमसे अब टिप्पणी नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि हमारे पास जितने शब्द थे हमने सब दे दिया। अब जनता इसका निर्णय करेगी कि भाई किसे जनता को चुनना है, रोजगार चुनना है, नौकरियां चुनना है, और कि बस इसी तरह जुमलेबाज चुनना है। तब जनता निर्णय करेगी, नेता निर्णय तो करेंगे नहीं। नेता को तब जनता के बीच जाकर के खड़े रहना है। अब नेता काम पर वोट देगी आपको, 17 महीना बनाम 17 साल। सर कितनी नौकरियां माननीय तेजस्वी जी द्वारा दिया गया और कितनी नौकरियां और लोगों द्वारा दिया गया है, तो जनता आकलन कर रही है ना। युवा वर्ग तो पूरा एकदम दीवाना है तेजस्वी प्रसाद यादव जी के लिए जी। और जितना सर्वे आप देख रहे हैं ना टीवी में जी, सब सर्वे पलट जाएगा। आप देखिएगा, कोई सर्वे, ये सब सर्वे पैसे वाला सर्वे है। बीजेपी का 400 प्लान जो है पार का, ये कितना इसमें दम है? अब कहे नहीं कि इतना बड़ा हम बयान नहीं दे सकते हैं। अब इस प्लान, अब बयान देना क्या हो, तो हमको लगता है कि बीजेपी के कोई नेता ये ना कह दे कि 700 पार, सीट 500 कुछ है, लेकिन वो बोल देंगे 700 पार। हो सकता है अधिक भी सीट कहीं बगल के देश से भी ला दें। तो ये अब बयान देने में क्या लगता है, कोई कुछ भी बयान दे देता है। लोग 400 पार लगता है कि जितना वादा किया गया सब वादा पूरा किया जा रहा। 17 महीने के कार्यकाल में लोगों ने देखा तेजस्वी जी ने क्या नौकरियां दी, क्या रोजगार दिए, और उसको लेकर के जनता में उत्सुकता है कि तेजस्वी जी के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं नेता लोग। जनता नाइंसाफी नहीं कर रही है, जनता तो उनको मैंडेट दी थी सरकार बनाने के लिए, जनता ने उनको चुनी थी, इधर जनता खुश थी। अब दरअसल आप आंकड़ा करके कभी इधर कभी उधर, अब लंगूर जैसे आप कूदते रहते हैं, तो भाई कितना बांध कर कोई रखेगा सूर्य? ये तो संभव नहीं हो पाएगा ना सर। फिर जनता अब इतना ज्यादा मैंडेट देगी कि कहीं कूदने का जगह ही नहीं बचेगा। हिना साहब के लिए क्या कहेंगे टूना जी पांडे? क्या लगता है कि आरजेडी में सही में आरजेडी से हिना साहब का खटास हो चुका है? नहीं, हम इस बात को नहीं मानेंगे। हम थोड़ी दूरियां हैं, कुछ लोगों के पहल से हमको लगता है कि दूरियां खत्म हो जानी चाहिए और खत्म होनी भी चाहिए। हम तो यही कहेंगे कि दोनों परिवार, दोनों पार्टी से कोई दूरियां नहीं है, हमको लगता है परिवार से कुछ दूरियां हो रही है, जो दूरियां खत्म होनी चाहिए हमारे नजर में। तो क्या लगता है कि राजद से हिना साहब का पत्ता गुल होने वाला है सर? नहीं नहीं, हम इस बात को नहीं मानेंगे। आप दोनों ही परिवार के करीबी हैं, एक परिवार के नहीं जी। तो ये सवाल आपसे पूछना जायज होगा टूना जी पांडे से। ये सवाल एकदम सटीक होगा कि दोनों परिवार के करीब रहने वाले टूना जी पांडे, क्या हिना साहब का पत्ता गुल होने वाला है आरजेडी से? नहीं, हमें नहीं लगता है कि ऐसा, इस बात में कोई सच्चाई है। कोई पत्ता उगोल नहीं वाला, होने वाला नहीं है। हमें लगता है कि थोड़ा ठीक संवाद की कमी है, इसके चलते, समानहीनता के चलते कुछ दूरियां बनी हुई है, और वो दूरियां हमको लगता है खत्म हो जाएगी, बहुत जल्द खत्म हो जाएगी। कहीं ना कहीं डॉक्टर अशरफ अली के पत्नी को प्रमोट किया जा रहा है मुस्लिम महिला चेहरा के नाम पे। तो क्या आपको लगता है कि वो साहब परिवार के खामियों को पूर्ति कर पाएंगे? नहीं, देखिए, दल बहुत पूरे मुस्लिम परिवार एमवाई समीकरण बहुत पहले से बिहार में काम करता है और बहुत लोग उस पार्टी में है, उसमें एक उनका भी नाम है। लेकिन अब शहाबुद्दीन साहब के परिवार से किसी का तुलना करना या हमारी ही तुलना करना, ये तो सूरज भगवान को दीपक दिखाने के जैसा है। हम इसके पक्ष में नहीं है। किसी की तुलना उनके परिवार से नहीं किया जा सकता है, हमारा भी तुलना नहीं किया जा सकता है। क्या कहिएगा हिना साहब के लिए 2 शब्दों में सर आप? नहीं, हम उनके परिवार और उनकी उज्जवल भविष्य की हम कामना करेंगे और चाहेंगे कि भाई जो भी आपसी दूरियां हैं उसे किसी द्वारा, संवाद द्वारा उस दूरिया को खत्म कर दिया जाए। जबकि हमको लगता है कि कहीं किसी में कोई कमी नहीं है। दोनों परिवार एक साथ पहले भी था, आज भी है, लेकिन संवाद हमको लगता है कि कुछ कम हो रहा है, जिसमें लोगों
लोग जो वहां बैठे रहते हैं वो लोग की कुछ अपनी मजबूरियां हैं, अपनी नेतागिरी चमकाने के चक्कर में एक परिवार को अलग करना या एक परिवार से दूरी बनाना, उसमें अपनी स्वार्थ लोगों में सटा हुआ है कि लोग कुछ पढ़ा लिखा के इधर उधर कर रहे हैं। लेकिन वैसे लोगों को लिए हम कहेंगे कि आप लोगों का मनसूबा कामयाब नहीं होगा, फिर दोनों परिवार एक साथ होगा और आपका भंडा फूटेगा, तब ये लोग समझेंगे कि हाँ भाई कौन आदमी हम लोग को दूरी बना रहा था। महाराजगंज की जनता से लास्ट सवाल, क्या अपील करना चाहिएगा आप? महाराजगंज के अपने सारे शुभचिंतक, सारे मित्र, सारे लोगों से आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे कि अब सूरज उग गया है, अब दिन हो गया है, उजाला हो गया है। अब आपको अपने नौकरी और अपने बच्चों को भविष्य को देखते हुए महागठबंधन को आप वोट करिए। अब टूना पांडे आपके सेवा करने के लिए तैयार है। अब आपके पास बहुत जल्द हमको कल हमारा भगवानपुर में कार्यक्रम है, परसों शिवरात्रि महाशिवरात्रि को जलालपुर में है, रेकमा में है, उधर माझी में भी ये प्रोग्राम रखा गया सोमवार मंगल को कभी। तब सब प्रोग्राम सब तैयार हो रही है, फोन आ रहे हैं लोगों के। हम रात तो 3:30-4 बजे पहुंचे हैं, तो थोड़ा लेट हो गया था। अब कल के दिख से हम लोग निकलेंगे क्षेत्र में, कि जो शीर्ष नेतृत्व का जो आदेश है उस आदेश के पालन करेंगे हम लोग। और जनता से ये आग्रह करेंगे कि अब महाराजगंज का भाग बदलने वाला है भाई। अब आप लोग महाराजगंज के विकास